जय बद्र विशाल। सज्जनों, स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो पर। उससे पहले यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अथवा आप पहली बार मेरे इस चैनल पर हैं, शीघ्र ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं प्रत्येक वीडियो को सबसे पहले देखने का सौभाग्य प्राप्त कीजिए। तो सज्जनों, शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। कार्तिक मास की शुरुआत 7 अक्टूबर मंगलवार से हो चुकी है और इस महीने का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है और इसे बेहद पवित्र माना गया है। इस दौरान विष्णु जी नारायण रूप में जल में विराजमान रहते हैं। ऐसे में इस महीने को धर्म मास भी कहा जाता है। इसलिए इस महीने के दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है और खान पान से जुड़े नियमों का ख्याल रखना भी आवश्यक होता है। शास्त्रों में कार्तिक मास में खान पान के कई नियम बताए गए हैं। इनका पालन करने से स्वास्थ्य उत्तम रहता है और लक्ष्मी नारायण की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आने के संयोग बनते हैं। ऐसे में आइए विस्तार से जानें कि कार्तिक मास में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। सज्जनों, मान्यता है कि कार्तिक मास में बैंगन खाने से बचना चाहिए। कहा जाता है कि इस महीने के दौरान पित्त दोष संबंधित समस्याएं होने का अधिकांशता भय बना रहता है। वहीं बैंगन खाने से पित्त दोष बढ़ सकता है। यही कारण है कि कार्तिक के महीने में बैंगन खाने के लिए मना होती है। उत्तेजना वर्धन होने के चलते बैंगन को धार्मिक दृष्टि से शुद्ध नहीं माना जाता और इस महीने के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी होता है। सज्जनों, इस अवधि के दौरान दही खाने की मना होती क्योंकि इसे कार्तिक मास में स्वास्थ्य के लिए सही नहीं बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक के महीने में दही खाना संतान के लिए अच्छा नहीं होता। हालांकि इस अवधि में आप दही की जगह दूध का सेवन भी कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में तामसिक भोजन करना वर्जित माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से इस अवधि में विशेष रूप से मछली आदि का सेवन करना शुभ नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि इस महीने में भगवान विष्णु जल में अपने मत्स्यावतार के रूप में होते हैं। ये कारण है कि कार्तिक के महीने में मछली का सेवन करना वर्जित माना गया है। इसके अलावा आषाढ़ में अधिक वर्षा और बाढ़ आ जाने से जल प्रदूषित हो जाता है। ऐसे में वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसका सेवन करना उत्तम नहीं है। माना जाता है कि कार्तिक मास में करेले का सेवन करने से भी बचना चाहिए। इसे वात कारक सब्जी माना गया है और इसमें कभी कभी कीड़े भी लग जाते हैं। ऐसे में अगर आप इस समय करेला खाते हैं तो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि कार्तिक मास में करेले का सेवन करना सही नहीं माना जाता है। कार्तिक मास में कुछ चीजों को खाना सही नहीं माना जाता, लेकिन कुछ चीजों का सेवन करना बेहद फायदेमंद माना गया है। माना जाता है कि इस मौसम में कफ दोष और पित्त दोष जैसी समस्याएं होने का भय होता है। ऐसे में मूली का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। सज्जनों, इस महीने में आंवला नवमी मनाई जाती है, जिसमें आंवले के वृक्ष और भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान होता है। स्वास्थ्य के अनुसार भी कार्तिक के महीने में आंवला खाना बहुत लाभदायक माना गया है। इससे लोगों के सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। कार्तिक के महीने में आंवला नवमी पर आंवले की वृक्ष की पूजा करने से लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। सज्जनों, इस अवधि में खान पान से जुड़े नियमों का ध्यान रखने के साथ साथ एक काम भी अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि कार्तिक के महीने में नियमित रूप से भगवान विष्णु को तिल जरूर अर्पित करने चाहिए। साथ ही इस दौरान तिल का सेवन करना भी लाभदायक माना जाता है। ऐसा करने से आपको विष्णु जी की कृपा प्राप्त हो सकती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। सज्जनों, मुझे आशा है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक अवश्य करें। साथ ही कोई त्रुटि रहेगी हो अथवा
प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए कमेंट अवश्य करना और इस जानकारी को अपने स्वजनों तक पहुंचाने के लिए शेयर करना ना भूलें। और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात, शीघ्र ही सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। उससे क्या होता है कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूं तो शीघ्र ही आपके मोबाइल स्क्रीन पे नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाता है और आपको मेरी प्रत्येक नई वीडियो को सबसे पहले देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सज्जनों, मिलेंगे शीघ्र नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय सिया राम, जय बद्री विशाल। भगवान आपकी कामना पूर्ण करे। धन्यवाद जी।